हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं हरियाणा सामान्य परीक्षा से रिलेटेड जो एमसीक्यू है 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में करवा दिया है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो मेरी। और मेरे हरियाणा जीके का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप उसमें जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको जैसा आता है वैसा करिए। देखिए, एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, हरियाणा राज्य का गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, या 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1966 को, या 26 जनवरी 1950 को। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये वाला तो आता भी है, हर बार आता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो गया था। पंजाब का गठन इसी दिन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? राजधानी फरीदाबाद है, या रोहतक है, पंचकुला है, फिर चंडीगढ़ है? बताइए। हरियाणा की राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा भारत के किस भाग में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, या दक्षिण में? बताइए। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा यहाँ पे उत्तर में है, ठीक है। सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 किलोमीटर है, या 52,000 वर्ग किलोमीटर है, या 60,000 वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4 का। और ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हर बार आता है। तो 44,212 कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही। अगर ग्रुप डी का भी एग्जाम दोगे आप लोग तो उसमें कोई ना कोई मतलब कि आपको शिफ्ट में मिलेगा देखने को, ठीक है। और आता ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, हिंदी है? बताइए। इसका आंसर आएगा हिंदी। क्या आएगा इसका आंसर? हिंदी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, या फिर उर्दू है? तो यहाँ पे देखा जाता है दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भजन लाल थे, चौधरी देवीलाल थे, पंडित भगवत दयाल थे, बंसीलाल थे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो याद रखना आप लोगों को, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ठीक है। कौन थे यहाँ पे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? शेर है, काला हिरण है, हाथी है, या फिर गाय है? तो इसका आंसर आएगा काला हिरण, जिसको हम ब्लैक बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक बक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा को राजकीय हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता है, काला तीतर है, बाज है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका आंसर होगा काला तीतर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काला तीतर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है, या फिर गेंदा? बताइए। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे कमल है। क्या आएगा इसका? कमल आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? कमल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा की राजकीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पे नीम है, पीपल है, बरगद है, या फिर आम है? बताओ। तो इसका आंसर आएगा पीपल होगा। क्या होगा? पीपल। अगला, इस पीपल में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ये ऑक्सीजन अधिक देता है, ठीक है। छोड़ता मतलब। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी है, कुश्ती है, कबड्डी है, या फिर क्रिकेट है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है भैया, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर है, यमुना है, सरस्वती है, टांगरी है? तो कौन सा आएगा? हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आएगा यमुना रिवर। कौन सी रिवर है? जैसे माला हमारा हरियाणा का ये मैप है, देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर साइड से, पूरा इधर साइड से यमुनानगर से होकर, ठीक है, इधर से आती है। और यमुना नदी कहाँ से एंटर करती है? यमुनानगर से। तो आपको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी है, अरावली है, शिवालिक है, कालका है? बताइए कौन सी आएगी। तो यहाँ पे मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियाँ। देखो उत्तर की, अगर आप देखते हो नॉर्थ में देखते हो, नॉर्थ में तो मोरनी की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, शिवालिक की पहाड़ियाँ मिलेंगी। और यदि आप दक्षिण में जाते हो, दक्षिण में अरावली है। दक्षिण में क्या है? अरावली है, ठीक है। दक्षिण में क्या है? अरावली है। ओके, कालका भी ऊपर ही है यहाँ पे।
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? जिला है वो जो क्षेत्रफल से दृष्टि से बड़ा है। हिसार है, भिवानी है, सिरसा है, रोहतक है, बताओ। तो इसका आंसर आएगा सिरसा। सिरसा जिला है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? झज्जर है, रेवाड़ी है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, बताइए क्या आएगा? हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा पंचकुला। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, ठीक है। देखो यार, ध्यान रखना आप लोगों को, दिसंबर 2025 से पहले 22 जिले थे, अब दिसंबर 2025 के बाद वाले जिले देखे जा रहे हैं, तो इसमें आएंगे 23, याद रखना है, ठीक है। अगर करंट में देखो तो 23 है, और पहले की बात करें तो 22 है, ठीक है। और करंट से ही आएगा 23वां जिला कौन सा है? जींद है, यहाँ पे याद रखना है कौन सा? जींद है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, बताओ। हरियाणा की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? हरियाणा की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? यहाँ पे 3 राज्यों से लगती है हरियाणा की सीमा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5। ही हमारा मैप देखो, इधर देखते हो ना, इधर एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमने देखा, देखो ध्यान से देखना, इसको एक बार देख लिया फिर आपको समझ में आ जाएगा कितने राज्य हैं। देखो यहाँ पे देखते हो तो राजस्थान है, यहाँ पे देखो तो पंजाब आपका क्या है? पंजाब है, क्या है? पंजाब है, क्या है? पंजाब है, क्या है? पंजाब, ठीक है। और यदि आप इधर साइड पूर्व की साइड देखते हो तो पूर्व को जोड़ने वाली सब चीज यमुना रिवर है ना। उत्तर मतलब जैसे देखा जाता है तो ये उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को दोनों की सीमा साझा करती है, यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ओके, ये याद रखना आप लोगों को। फिर याद क्या रखोगे यहाँ पे? फिर आपका आता है यहाँ पे पंचकुला की साइड में, आप देखोगे ना, पंचकुला की जस्ट ऊपर, पंचकुला की जस्ट ऊपर हम किसके बारे में बता रहे थे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये तो पंजाब हो गया, ये क्या है? राजस्थान है। तो पंजाब जो देखते हो तो यहाँ पे आपका किस साइड में? पश्चिम में है, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, पंजाब है उत्तर पश्चिम में आता है। किस में आता है? उत्तर पश्चिम में आता है। किस में आता है? उत्तर पश्चिम में आएगा। और जो राजस्थान है वो दक्षिण में पश्चिम में आता है, ठीक है। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ये किस में आता है? आपका ध्यान रखना है, ये आता है पूर्व में। फिर ऊपर की साइड चलते हैं तो यहाँ पे आता है आपका हिमाचल प्रदेश आता है। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ में है, ठीक है। किसमें है? नॉर्थ में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो दिल्ली है, दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है। चंडीगढ़ भी ऊपर है, क्या है? चंडीगढ़ ऊपर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पूरा मैंने आपको समझा दिया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हिसार है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, बताओ। देखो, अगर बात करें, यहाँ पे आपको याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर पूछे तो फरीदाबाद आएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो आएगा आपका फरीदाबाद सबसे छोटा है और सिरसा सबसे बड़ा है, ठीक है। और पंचकुला भी से थोड़ा बड़ा फरीदाबाद से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी? फरीदाबाद की है। सबसे कम किसके? यहाँ पे सबसे कम है सिरसा की है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा की सबसे प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? गेहूं है, चावल है, कपास है, बाजरा है। तो इसका आंसर आएगा गेहूं। क्या आएगा इसका आंसर? गेहूं आएगा। क्वेश्चन 21 है, हरियाणा का प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? यहाँ पे पुष्कर है, सूरजकुंड मेला है, या सोहना है, या पशु मेला बीर। तो यहाँ पे पशु मेला आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सूरजकुंड मेला किस जिले में लगता है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, रोहतक में, पानीपत में, बताइए। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में, याद रखना। क्वेश्चन 23 है, हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यहाँ पे ब्रिज है, बांडरू है, बांगड़ू है, या फिर हरियाणवी है, या फिर मेवाती, बताओ। तो यहाँ पे आएगा, हरियाणा में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? यहाँ पे हरियाणवी आएगा। क्या आएगा? हरियाणवी, ठीक है। क्या आएगा? हरियाणवी आएगा। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है, कथक है, फाग है, भांगड़ा है। तो यहाँ पे आएगा फाग नृत्य है, फाग लोक नृत्य है, ठीक है। ओके, रागनी क्या है? यहाँ पे लोकगीत है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? खेती है, युद्ध है, विवाह है, सभी है। लोकगीत किससे संबंधित है? यहाँ पे किससे आते हैं लोकगीत? किस में गाए जाते हैं? ज़्यादातर सभी में गाए जाते हैं, ठीक है। खेती में भी होगा तो युद्ध होगा, या तो विवाह होगा, ठीक है, उसमें भी गाए जाते हैं। क्वेश्चन 26 है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था है, राज्य की सबसे निचली इकाई कौन सी है? पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम सभा है, या फिर ग्राम पंचायत है, बताइए क्या है इसका आंसर?
आपको याद रखना है कि यहाँ पे आंसर आएगा ग्राम सभा। क्या आएगा? ग्राम सभा। क्वेश्चन 27 है, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रोहतक है, हिसार है, फरीदाबाद, अम्बाला है। बताइए हरियाणा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नगर कौन सा? फरीदाबाद नगर इसलिए आता है कि जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन 28 हरियाणा की मुख्यतः किस पर जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था है मुख्यतः किस पर आधारित है? उद्योग पर है, खनन पर है, कृषि पर है, पर्यावरण पर्यटन पर है? बताओ। तो यहाँ पे आएगा सबसे ज़्यादा निर्भर है कृषि पर ही है। ओके, अर्थव्यवस्था भी इस पर निर्भर ज़्यादा करती है। क्वेश्चन 29 है, हरियाणा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? पुष्कर है, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार है या द्वारका है? तो यहाँ पे आएगा कुरुक्षेत्र। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है? पानीपत है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है। तो यहाँ पे आएगा कुरुक्षेत्र, जो ज्योतिसर है ना वहाँ पे है। ठीक है। क्वेश्चन 31 है, हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध स्थल है वो कौन सा है? हल्दी घाटी है, तराइन है, पानीपत है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे पानीपत आएगा। क्या आएगा? पानीपत आएगा। क्या आएगा? पानीपत। क्वेश्चन नंबर 32 है, पानीपत की कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? बताइए। पानीपत की है वो तीन, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं? 3 लड़ाई। एक तो 1526 में, 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। एक है 1556 में, बाबर और यहाँ पे सॉरी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी। और 1761 है वो यहाँ पे मराठा और मराठा के बीच में ऐसे कुछ लड़ा गया था। ठीक है, एक मिनट। देखो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। ठीक है। और इसमें कौन हार गया था? मराठा हार गए थे। ठीक है। और कब मराठा कमजोर पड़ गए थे उसके बाद में अंग्रेजों का काल आ गया था फिर। ठीक है। अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? दिल्ली से है, चंडीगढ़ से है, दोनों से है या फिर कोई भी नहीं? तो यहाँ पे देखा जाता है हरियाणा की सीमा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? दिल्ली से और चंडीगढ़ से। देखो ये हमारे हरियाणा का मैप है। ठीक है ना, ये हमारा हरियाणा का मैप है। देखो यहाँ पे आप इधर साइड देखते हो ना, इधर साइड जो दिल्ली है, यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। दिल्ली वो 3 साइड से घिरा हुआ है। हरियाणा 3 साइड से घिरा हुआ है, इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। हरियाणा में देखिए तो कौन सी साइड? पूर्व की साइड में है। ठीक है ना। ओके, और बात करते हैं आपका क्या आता है? चंडीगढ़ है वो पंचकुला से लगती है, पंचकुला है चंडीगढ़ यहाँ पे इधर साइड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे उत्तर साइड में है। अगला देखो। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। यहाँ पे दक्षिण है तो दिल्ली है वो कौन सी साइड में है? दिल्ली राज्य हरियाणा राज्य से कितनी साइड से घिरा हुआ है? चंडीगढ़ है वो कौन से राज्य कौन से मतलब कि जो चंडीगढ़ है वो कौन से जिले से लगता है? ये भी एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 34 है, हरियाणा का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सिरसा है, हिसार है, पंचकुला है, भिवानी? बताओ। तो इसका आंसर है 34 का आंसर आएगा यहाँ पे। बताइए इसका आंसर। देखो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा यहाँ पे पंचकुला। क्या आएगा? पंचकुला। सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है पंचकुला। क्वेश्चन 35 है, मेरा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ये आपने गलत बताया, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ओके, आप बता सकते हो, आगे सुधार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हरियाणा का प्रमुख प्रमुख उद्योग है कौन सा है? कपड़ा है, IT, ऑटोमोबाइल है, कृषि आधारित है? प्रमुख उद्योग देखा जाता है ना वो कृषि पर आधारित है बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन 36 है, 36 हरियाणा में स्थित पिंजौर गार्डन किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर औरंगजेब तुगलक ने? तो यहाँ पे आएगा जहांगीर थे, हमारे जहांगीर थे। क्वेश्चन 37 है, हरियाणा का प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण है वो कौन सा है? केवला देव है, सुल्तानपुर है, राधा स्वामी है या ओखला है? तो यहाँ पे आएगा सुल्तानपुर। क्या आएगा? सुल्तानपुर आएगा। क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? रोहतक में, झज्जर में, गुरुग्राम में, सोनीपत में? बताओ। तो यहाँ पे आएगा गुरुग्राम है। क्या आएगा? गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरियाणा की राजकीय उत्सव कौन सा है? हरियाणा का राजकीय उत्सव कौन सा है? तीज है, बैसाखी है, सूर्यकुंड है, हरियाणा दिवस है? देखो उत्सव देखा जाता है तो हरियाणा दिवस है जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 40 है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 1 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो ये आप लोगों के लिए आंसर है, क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो नहीं देखे, देख लीजिए, एक एक करके देखिए, 1 बाय 1 करके देखिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।